लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है, बताइए। एक घंटे से अधिक माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं अंदर, आप खड़े दे चुके हैं, उसके बाद शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक शोर शराबा ठीक नहीं है, पूरा सदन अध्यक्ष जी माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। पूरा सदन बड़ी शालीनता के साथ माननीय उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। बड़ी हम लोगों ने सुना। उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? इस सदन में और सरकार के और दूसरा, अपनी बात एक सम्मानित नेता के खिलाफ बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब असभ्य शब्दों का प्रयोग हो और दो शब्द का प्रयोग हो एक सम्मानित नेता के खिलाफ। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को, असभ्य शब्दों का प्रयोग हो कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो शब्द का प्रयोग हो। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सरकार होती है। देखिए, हम लोग भी और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। आपकी सरकार के समय जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारी ड्यूटी थी कि विकास आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहाँ के दूसरे नेता या कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री का माननीय उप यहाँ पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे आपने। लेकिन देखिए, आप मैं कल भी देख रहा था, उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पे जवाब देने के लिए खड़े हुए। माननीय उप मुख्यमंत्री का उन पर यहाँ पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आप लोग कैसे आज फिर हम देख रहे हैं। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। माननीय वित्त मंत्री जी, और अगर आप कहेंगे जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा? पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सदस्य को सदन में देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है। और अगर आप कहेंगे नहीं, सवाल दूसरा है। देखिए, सवाल सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूँ। सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। आपकी बात को बहुत देखिए, भाषा आप उसको बाद में खोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है, दूसरा नहीं। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर। अध्यक्ष महोदय, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा हो गया, मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा नहीं किया जाना चाहिए तो सदस्य के बीच में खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, हिस्सा बन रही ये चीजें ठीक नहीं है। और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं, कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा। और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनका सम्मान है, ध्यान में रखना होगा। सदन की मर्यादा सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा के सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा, खासतौर पर दोनों का सम्मान बना रहेगा और ये सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है। बीच में धमकी देना या आवश्यक नहीं, हमें नहीं कहता हमारी बात से सहमत, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत। इसको नहीं स्वीकार, मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात नहीं सुना। प्रतिपक्ष को मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात यहाँ पे रखूंगा।
और मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना की अपेक्षा के सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग बताऊंगा, विपक्ष फिर देखूंगा का पालन करेगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहाँ दोनों का सम्मान और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहाँ पर हमारे लोकतंत्र की बात को भी सुनेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री मेरी बारी आएगी, जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, मेरी उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा है। दल की ओर से मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते फिर देखूंगा, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, और मैं सुनूंगा कि सभी नहीं, हमें जो स्वीकार करना है वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे, बात को भी सुनेंगे। लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना देना उचित नहीं है। देखिए माहौल इससे खराब होता है, अनावश्यक रूप से बाहर में से खराब होता है और हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, जो लगातार सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा अपनी भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है। अगर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना हो, अगर ये बहुत सारी चीजें अगर शब्द का प्रयोग हुआ को कहते तो मैं बहुत सारी चीजें करूंगा कि कृपया ऐसी थी जो सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री देखिए माहौल बीच में धमकी देना ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि हमारे बारे में अध्यक्ष महोदय सदन के बारे में जो बात अध्यक्ष महोदय जो बात ने कहा कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज वर्ड है तो निकाल दिया जाए, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। ये तो शब्द का प्रयोग हुआ आपको बहुत ज्यादा सैफी की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता में मौका देती है, बजट खर्च करके आने वाले समय में मौका ने कहा ना कि कोई भी होगा वो सरकारी पैसे जमीन बेच करके कर दिया। जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी है वो किसने बनाई? जो बात अध्यक्ष महोदय जो बात अगर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो कुछ भी लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। शराबे में बात कर नहीं पाया, लेकिन जो मेरे को बहुत ज्यादा सैफी की जमीन बेच करके हम और आप लोग की सेवा को जनता में मौका देती है बजट खर्च करने के लिए। आपको हमें मौका मंत्री ने कहा कि कोई सरकारी पैसे जमीन बेच करके कर दिया। केवल मैंने ये कहा था जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी थी किसने बनाई? सड़क किसने बनाई है? किसने बनाया है? किसने बनाई है? की जमीन बेच करके सब बनवा दिया। तुम अपने घर के पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, राशन खड़े होकर के क्या कहे, शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया। लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन काटा है तो पिताजी